सभी को नमस्कार। एक केस की बात कर लेते हैं भाई। स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स वर्सेस मधुकांत रंजन। इसमें जो है ना, सिंगल बेंच ने कुछ फैसला दिया, डबल बेंच ने उसको पलट दिया, नहीं मान्या। डबल बेंच ने अपना अलग दे दिया। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अलग दे दिया। तो ये कोई जरूरी ना भी अगर सारे जज सही फैसले देते हों या हर एक कोर्ट से ही फैसला देती हो। कई बार सिंगल बेंच के फैसले को डबल वाला पलटते हैं, कई बार डबल के न सुप्रीम कोर्ट पलटते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट के न खुद सुप्रीम कोर्ट पलटते हैं। तो ये तो समय और स्थान के ऊपर महत्वपूर्ण है कौन सी चीज़ कब हो जा। तो इसकी बात करिए ना भाई, किसे 2011 या 13 के चश्मे से ना देखे तो बस फैक्टफुल बात है। इसमें देखो क्या कहा, रोचक सा केस है। फीलिंग एग्रीव्ड एंड डिससेटिस्फाइड विद द इम्पंक्ट जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 20/2/2015 पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना इन लेटर पेटेंट अपील नंबर 1631 ऑफ इन 2014 इन सिविल रिट जुडिकेशन केस नंबर 7650 बाय विच आफ्टर कंडोनिंग द डिले ऑफ 3 years and 55 days in preparing the appeal, the division bench of the High Court allowed this said appeal and has quashed and set aside the judgment and order passed by the learned single judge and has directed the DIG Munger to take into account the selected list forward to him on 8/9/2007 which include the name of respondent number 1 herein and take necessary steps for his appointment as constable. The state of Bihar and others have preferred the present appeal. मामला क्या था, यो मामला चल रहा है 2006 था भाई। वहाँ पर जाकर इसने जो या अभी रेस्पोंडेंट है, इसने सिपाही की भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन लगाई, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सिलेक्शन ना होने उसका कारण है यो गया सिंगल बेंच में। सिंगल बेंच ने इसको नहीं माना और इसकी जो अपील है वो डिसमिस कर दी। उसके 3 साल 55 दिन तक इन्हें कुछ नहीं किया। 3 साल 55 दिन घर बैठा रहा। 3 साल 55 दिन के बाद यो डबल बेंच में जाता है और वहाँ पे क्या होता है देखो कितना रोचक है। 3 साल की तो देरी भी माफ़ कर दी कोर्ट ने। अब भाई ना तो 3 साल बाद कौन केस लेगा, लेकिन कोर्ट ने लिया, ले सके, कोर्ट के पास पावर होती है और इसका फैसला भी इसके हक में दे दिया। आप दोनों बातें देखो। कहते यो अपने घर बैठ गया था, अगर यो उस फैसले के खिलाफ अपील ना करता था ये नौकरी गई थी, लेकिन यो घर नहीं बैठी। 3 साल बाद इस तक किशन कही हो गया, अपील करी न कर दी और इसके हक में फैसला आ गया। अब डबल बेंच ने अलाउड कोर्ट उसको सरकार को ऑर्डर कर दिया था भाई इसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करो कांस्टेबल के लिए। अब इसका मामला क्या है वो देख लेते हैं। और इस डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार आई सुप्रीम कोर्ट में 2015 में और इसका फैसला अभी आया है लेटेस्ट। दैट एप्लीकेशन वर इनवाइटेड वाइड एडवर्टाइजमेंट बेयरिंग नंबर 1/2004 पब्लिश्ड ऑन 8/9/2004 फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस फोर्स। एज पर द एडवर्टाइजमेंट द एप्लीकेंट कैंडिडेट वाज रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म। भी सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है ना उनकी कॉपी उसमें लगानी थी। It further provided that all successful candidates will produce their original certificate before the selection council at the time of appointment। ठीक बात है भाई, कॉपी इसमें लगा दो और सिलेक्शन के टाइम ओरिजिनल दिखाने हैं। The advertisement also further provided that additional 5 marks for NCC B सर्टिफिकेट, 5 नंबर NCC B सर्टिफिकेट के और 10 नंबर NCC C सर्टिफिकेट के shall be awarded to the candidate होल्डिंग सच सर्टिफिकेट। बस जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो उसके 5 बी के और सी के मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है यहाँ तक। परसुन टू सेट अप एडवर्टाइजिंग द ओरिजिनल रिट पिटिशनर अप्लाइड फॉर द पोस्ट। भाई इसने जो है ना इस फार्म भरा और फिजिकल मेजरमेंट के लिए भी 8/9/16 को पेश हो गया यो। और इसने क्या कराया, अपना जो NCC का सर्टिफिकेट है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ना लाया। गलतियाँ करी थी, अगर उसको उसके साथ नहीं लाया। बाद में जब वो फिजिकल हो लिया ना इसका, उसके बाद ही ना वो सबमिट कराया, लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना या बोर्ड ने नहीं माना और इसको जो है ना 12 नंबर दिए, लेकिन 5 नंबर जो इसका B सर्टिफिकेट के देने थे वे नहीं दिए।
उन्होंने कहा कि आपने जो कट ऑफ डेट थी ना, अब बात आती है कट ऑफ की, कट ऑफ डेट पर आपके पास यह योग्यता नहीं थी, और योग्यता थी तो आपने जमा नहीं कराई। हम सिर्फ वो डॉक्यूमेंट मानेंगे जो कि आपने कट ऑफ डेट पे दिया होगा, ये कहा भर्ती बोर्ड ने। और इसका जो दावा है वो रिजेक्ट कर दिया और इसको 12 नंबर देकर बाहर कर दिया, जबकि 17 हो जाते तो इसका सिलेक्शन हो जाता, यानी 5 नंबर इसको दे देते तो इसका सिलेक्शन पक्का था। अब उस बात पर यो गया हाई कोर्ट में, वहाँ पर जज ने रेफ्यूज टू इशू एनी पॉजिटिव डायरेक्शन, उसने भाई कह दिया कि मैं ऐसे आदेश नहीं दे सकता, यो काम बोर्ड को देखना है। और उसने एक डायरेक्शन दे दी कि भाई इस पर आप उचित निर्णय लो, क्योंकि इस पर जो निर्णय लेने का अधिकार है वो अथॉरिटी का ही है। और उससे कह दिया कि भैया आप इस पर देखो, आप इसको शामिल करते हो नहीं रख सको, एक एप्रोप्राइट डिसीजन के लिए बोल दिया और ये बोलकर या डिसमिस कर दी, यानी इसके हक में तो नहीं आया ये बात। इसने बाद में देख पता कर RTI थी कि नंबर 17 लाग रहे थे, लेकिन वे 17 नंबर कंसिडर नहीं किए गए, तो ये अपना बैठा रहा। इसके बाद ये 3 साल बाद इसको किसी ने बता दी होगी भाई तू डबल में चला जा। जो 3 साल बाद लेटर पेटेंट अपील नंबर 1631 में गया डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने 3 साल का ही कहा, वो भी कंडन कर दिया और सेटिंग असाइड द जजमेंट एंड ऑर्डर पास द लर्न सिंगल जज एंड डायरेक्टेड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू अपॉइंट द ओरिजिनल रिट, यानी उसने इसके अपॉइंटमेंट के ऑर्डर कर दिए डबल बेंच ने, और जितने भी इसके खिलाफ जो ऑर्डर थे वे सेट असाइड कर दिए, सिंगल बेंच का भी और प्रशासन का भी। अब फीलिंग एग्रीव्ड एंड dissatisfied with the impugned judgment order passed by division bench high court, the state and others have preferred the present appeal, यानी उसके बाद यह जो प्रेजेंट अपील है सुप्रीम कोर्ट में स्टेट लेकर आया। श्री अभिनव मुखर्जी लर्न सीनियर कॉलेज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एपिलेंट्स हैज वेहेमेंटली सबमिटेड, यानी जोरदार तरीके से उसने मुद्दा रखा कि in the fact and circumstances of the case the division bench of the high court has materially erred, में उसने गलत किया है, and in questioning and setting aside the well reasoned judgment, यानी जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो बहुत बढ़िया था और इन्होंने गलत किया उसको सेट असाइड करके, and order passed single judge and has materially erred in directing the appellant, और ये गलत किया है कि भाई हमें इसको लगाने के ऑर्डर जो है ना जारी कर दिए गए और NCC सर्टिफिकेट के नंबर देने का ऑर्डर कर दिया गया। इसलिए उन्होंने फिर कह दिया भाई लास्ट डेट को ये कहा है, इट इज़ सबमिटेड दैट एज पर द एडवर्टाइजमेंट द एप्लीकेंट वाज रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ NCC B सर्टिफिकेट, यानी ये ज़रूरी था कि भी लास्ट डेट में जब भी फार्म भरा तो उसकी एक सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी थी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फार्म, and original was required to be produced at the time of their appointment before selection. It is submitted that in the present case the original writ petitioner did not produce the xerox copy of NCCB certificate, भाई इसने कॉपी उपलब्ध नहीं कराई अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। It is submitted that the same came to produced after physical, भाई इन्होंने सबमिट तो कराई लेकिन फिजिकल टेस्ट होने के बाद 2007 में कराई। Therefore he was not entitled to the additional 5 marks of NCC certificate, यानी जो योग्यता इसके पास उस दिन नहीं थी ना बाद में करे उसके हम इसको नंबर नहीं देंगे क्योंकि इसने लास्ट डेट को वो सबमिट नहीं कराई है। इट इज़ सबमिटेड दैट कट ऑफ डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन वाज 22/2/2004 एट द टाइम द ओरिजिनल रिट पिटिशनर डिड नॉट सबमिट द फोटोकॉपी ऑफ NCCB सर्टिफिकेट। इट इज़ सबमिटेड दैट देयरफॉर डिस्पाइट ऑफ द वो इन द सिलेक्शन लिस्ट डेटेड 8/9/2007 अवार्डेड, उसको 17 नंबर तो दिए गए लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई, इसलिए उसको द अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिड नॉट अलॉट 5 एडिशनल मार्क्स, और उसको जो है उसका सिलेक्शन नहीं। इट इज़ देयर फॉर सबमिटेड दैट ए राइट डिसीजन वाज टेकन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सरकारी वकील ने भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने सही लिया और उसके बाद लर्न सिंगल जज ने यह पिटिशन डिसमिस करके सही किया था, लेकिन डबल बेंच ने यो गलत कर दिया, ये उनका कहना था। ये एक दो उसने उदाहरण दिया। अब यो इसे भाई का वकील भी गया, इन्हें भी कहा कि जब एक बार इनको 17 दे दिए तो क्यों कट्टे, क्योंकि पहले इसको RTI में 17 नंबर इसके शो करे हैं और इन्होंने फिर इसमें एक पली और ली इसने, अगर हमने तो जमा कराया था, इन्होंने रिकॉर्ड में से गायब कर दी होगी, लेकिन ये चीज़ें फिर चलती नहीं। अब इसमें जो है ना कोर्ट क्या कहती है, तो दोनों वकीलों ने कह दिया अब कोर्ट का फैसला देख लेते हैं कोर्ट ने क्या कहा है।
कोर्ट ने भी अपनी ये सिंगल बेंच का फैसला था उस पर रिलाई कराया है कोर्ट ने, और वो ये दिखा है भी सिंगल बेंच ने क्या कहा था। नंबर एक मिनट, हाँ जी। At the cost of repetition, it is to be observed that in the earlier round of litigation, the learned single judge specifically observed that there is no pleading in the writ petition। भाई उन्हें कोई मामला ही नहीं मानना था, मेरिट नहीं मानना था, और इसका जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो साथ में जमा कराना था। इस भी आप पर जो है ना या रिजेक्ट कर दी थी। हाँ, ये भी उन्होंने कहा था भी बाद में इसने एनसीसी का सर्टिफिकेट जमा करा दिया था, लेकिन वो नहीं माना गया। अब कोर्ट का फैसला आ गया है भाई, ये 9 नंबर, एज पर दिस सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, यानी कानून का जो स्थापित सिद्धांत है, ए कैंडिडेट एप्लीकेंट हैज़ टू comply with all the condition eligibility criteria as per the advertisement before the cut off date mentioned। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है विस्थापित सिद्धांत यह है जो भी कंडीशन है और जो योग्यताएं हैं एलिजिबिलिटीज़ हैं वे एडवर्टाइजमेंट में वो कट ऑफ डेट पे उस कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और ऑर्डर दे दिया इसी आधार पर। mentioned therein unless extended by the recruitment authority, यानी कट ऑफ डेट पर योग्यता होनी चाहिए अनलेस, अगर वह कट ऑफ डेट रिक्रूटमेंट अथॉरिटी ने बढ़ा दी है तो कोई बात नहीं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर रिक्रूटमेंट अथॉरिटी अगर एक डेट एक्सटेंड करती है तो आगे वाली डेट मानी जाएगी, अगर वो डेट नहीं बढ़ाती है तो कट ऑफ डेट पर आपके पास सारी योग्यताएं होना चाहिए। Also, only those documents which are submitted along with the application form which are required to be submitted as per the advertisement have to be considered। इन्होंने यो कह दिया ओनली दोज डॉक्यूमेंट, भाई केवल वे डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिटेड है जिनकी कॉपी सेल्फ टेस्टेड, केवल वे हैव टू बी कंसिडर्ड, केवल वे कंसिडर किए जाएंगे आपके। देयरफॉर व्हेन द रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओरिजिनल रिट पिटिशनर डिड नॉट प्रोड्यूस द फोटोकॉपी ऑफ एनसीसी, यानी इसने अपने जो डॉक्यूमेंट है एनसीसी सर्टिफिकेट इसकी फोटोकॉपी नहीं उपलब्ध कराई, इसलिए उसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। और वो बाद में जो है ना सेम वाज सबमिटेड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कट ऑफ डेट एंड दैट टू आफ्टर द फिजिकल टेस्ट, यानी उन्होंने कहा कि जो इसने सर्टिफिकेट जमा कराई वो 3 साल बाद जमा कराया आफ्टर द कट ऑफ डेट, और फिजिकल टेस्ट तब तक हो चुका था। ही वॉज नॉट एंटाइटल टू एडिशनल 5 marks ऑफ एनसीसी बी सर्टिफिकेट। कोर्ट ने कह दिया आपको ये 5 नंबर नहीं मिलेगा। इन दिस सर्कमस्टांसिस द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज एर्ड इन द डायरेक्टिंग द एपिलेंट्स टू अपॉइंट द रेस्पोंडेंट नंबर 1। यहाँ पे इन्होंने कह दिया भाई डबल बेंच ने जो है ना गलती की है और इस एपिलेंट को जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर के किए हैं रेस्पोंडेंट नंबर 1 को कहा है भी इसको अपॉइंट करो, ये गलत किया है। ओरिजिनल रिट पिटिशनर ऑन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कंसिडरिंग द सेलेक्ट लिस्ट डेटिंग 8/9/2007 एंड अलॉटिंग 5 एडिशनल मार्क्स टू एनसीसीबी सर्टिफिकेट, यानी उन्होंने साफ कह दिया भाई डबल बेंच का फैसला जो है ना टोटली गलत है, ना तो इसको 5 नंबर मिल सकते, ना इसकी ज्वाइनिंग हो सकती, ना इसको ज्वाइन कराना जाना चाहिए। इन व्यू ऑफ द अबव for the reasons stated above, the present appeal succeeds the impact judgment and order passed by the division bench of the high court is hereby quashed। ये डबल बेंच का फैसला क्वेस्ट कर दिया एंड सेट असाइड एंड जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द लर्न सिंगल जज डिसमिसिंग द रिट पिटिशन इज रिस्टोर्ड, और जो सिंगल जज का फैसला था वो रिस्टोर्ड कर दिया, दोबारा से लागू कर दिया। इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस देयर शैल बी नो ऑर्डर टू एज टू कोस्ट, यानी सिंगल बेंच का फैसला प्रभावी रह गया, डबल बेंच का फैसला सेट असाइड कर दिया। तो वह देखा अब आपने सिंगल बेंच का भी जज आदमी था, डबल के भी 2 होंगे, दोनों ने अपने बुद्धि विवेक तथ्य दोनों के सामने सेम, देखो तथ्य तो तीनों के सामने सेम थे, सिंगल में भी डबल में भी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सिंगल वाले ने तो इसको कह दिया ना भाई नहीं ले सकते आप। डबल में जहाँ 2 जज बैठे हैं और उन तो सीनियर भी होंगे, उन्होंने कह दिया नहीं आपको नंबर मिलेंगे, आपने सिर्फ कॉपी नहीं दी लेकिन आपके पास था हो, इसलिए आपको नंबर भी मिलेंगे और आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर मामला पलट जाता है। यहाँ पे 2 जज थे, मिस MR सार BV नागरत्ना। यो 16 दिसंबर 2021 का फैसला है, यानी 8-9 महीने फैसले ना हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात की है सारा
आदमी के विवेक पर है कि हम क्या फैसला देना चाहे हैं और किस प्रकार से हम उस फैसले को अप्लीकेबल करना चाहे। हर जज का दिमाग फिर कई नु कहेंगे तथ्य बदे है भाई, तथ्य तो डबल बेंच के आगे भी थे। ये का बालक नु कहा तो कमेंट कोर्ट तथ्यों में फैसला देती, भाई मैं भी कहूँ तथ्यों को देती है, लेकिन तथ्य तो सिंगल बेंच आगे भी थे, डबल आगे भी तो वे तथ्य थे और सुप्रीम कोर्ट में भी था, फिर वो अलग फैसला क्यों करा गया। मैं हमेशा यह बात कहूँ भाई, समय और परिस्थिति जब देखी जा है उसके आधार पर जज अपना माइंड बना लेता है भाई मैंने क्या फैसला देना चाहिए। और जब वो माइंड बना ले ना भाई मुझे इनकी बात ज़्यादा सही लगी, किसी भी पार्टी की उसके हवा, जब मतलब न्यू लगेगा भाई मैंने इनकी बात सही लगी, उसके बाद वो वैसे फैसले ढूंढने शुरू करते हैं। कुछ वकील बताते हैं, फिर वो उन फैसलों का अध्ययन करते हैं, फिर देखते हैं कि वो फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। और लगभग हर प्रकार के फैसले में शुरू तक हूँ सारे ही नहीं कोर्टों में मिल जाते हैं। अब अगर इसका डबल बेंच का कोई हवाला देना चाहा है तो डबल बेंच का फैसला आ गया, या बाई चांस सुप्रीम कोर्ट में ना जाती सरकार तो डबल बेंच का प्रभावी हो गया था कि नहीं हो गया था, वो भी कानून बन जाता। तो भाई बात के है सब कर्म लागू होता है, जिसके कर्म में जो कुछ चीज़ आनी हो ना वह जहाँ कोर्ट भी दे दी है। और ये जज थे देख लो भाई, यो फैसला पढ़ के देख लियो, सिविल अपील नंबर 76/17/2021, इसमें डबल बेंच का फैसला सरेआम पलटा गया है। तो यह बात मैं भी 11-13 में कहूँ हूँ भाई, जिसकी किस्मत में होगा डबल बेंच के फैसले ही पलटे जहाँ देख लो पलट रखा, और सिंगल के पलटे जहाँ हैं, और खुद सुप्रीम कोर्ट अपने भी पलट दी हैं समय वो देखते हुए। हाँ थोड़ा है व्यवस्था हमारी संविधान में, अब उस तो ऊपर कोर्ट को न दी ना, तो जो उस तो ऊपर एक 5 जज्जा के बेंच और बैठाते हो ना, हालांकि हम और प्रभावशाली उस तो बैठ जाए 5 की 7 की, लेकिन मैंने को सुप्रीम कोर्ट तो एक भी एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट को और हो तो उड़ो उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा, क्योंकि सारा उनके विवेक पे है कि वो उस चीज़ को किस तरफ से देखते हैं। तो भाई न्यू इनका 2011-13 का है भाई। देखो सिंगल बेंच ने अपने विवेक से देखा जो शुरू में फैसले हुए, फिर अंतिम कुमारी में अपना था, सूर्यकांत वाली बेंच थी उन्हें अपने विवेक से देखा, अब यो अपने विवेक तो संध्या वालिया जी ने दिया है जो भी इन्होंने दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।